नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी क्या अप्रोच हो, स्टैट्स डेटा क्या कहता है इस वक्त का मिड सेशन का क्लोजिंग तक, उन स्टैट्स पे आप किस डायरेक्शन में आप देखिए कमिटेड रह सकते हैं, सब पे करेंगे बातचीत। एक्सेस सिक्योरिटी से अमित सेठ होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में। अमित, ये राजेश जी राजेश पालवे जी होंगे, माफ कीजिएगा, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल एक्सेस सिक्योरिटी से। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। माफी चाहूंगा, अभी कुछ स्टैट्स पे मैं अमित जी से बात कर रहा था तो दिमाग में उनका नाम आ गया, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा तहे दिल से। खैर, एक बार लेके आइए इंडिसेस, मैं आता हूं आपके पास आपकी व्यू के लिए, और एक बार निफ्टी बैंक लेके आइएगा। और आप ऑलमोस्ट डे की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, है ना। देखिए, आज सुबह जब आशीष और मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, मैंने आपको एक चीज कही थी कि कल तक था हमारे पास एक खुला मैदान। सुनिएगा उस कमेंट्री को, शॉर्ट करो, निश्चिंत बैठो, डेटा आपके फेवर में है। बट आज चीजें स्केप्टिकल थी, आज चीजें डाउटफुल थी। ये मैंने बात क्लियर में ही कहा था कि आज आपको तर्कसंगत शॉर्ट करना है। रिवर्सल भी आएंगे आज एक डायरेक्शनल बाजार नहीं होगा। सुबह एक व्यू दिया था मैंने आपको, द बेस्ट ट्रेड टू गो शॉर्ट वो एक क्लस्टर होगा। और वो क्या क्लस्टर था, जरा RS1 रखिएगा। A reasonable shorting trajectory, a reasonable collapse trajectory will be RS1। लेके आइए RS1 सुबह का। क्या था वो था करीब 43, 481 और 533। आज का इंट्राडे हाई क्या है, लगभग 509। सुबह गया वहां पे, गैप अप के साथ कोलैप्स हुआ। कहां सपोर्ट लेगा निफ्टी? पुट राइटर्स का जोन एंड बिट ऑफ टेक्निकल कॉम्बिनेशन इन दैट बेस वन। जरा स्क्रीन पे लेके आइए, आज का लो क्या था, 262.50, 26262.50, और बेस क्या था 263। कोलैप्स होने वाले जोन से कोलैप्स हुआ और रिवर्सल जनरेट करने वाले जोन से रिवर्स भी हुआ। डॉट, पिन पॉइंट। और देखिए, इसमें कोई चमत्कार नहीं है ना। कॉल राइटर्स का जोन था, एक पुट राइटर्स का जोन था। सेलर्स ने कल दिल खोल के पार्टी करी, जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा मिला। आपने 23,700 के जोन के शॉर्ट को कोलैप्स तो देखा, 23,600, 500, 400, 300, है ना। वो एक एक्सटेंड कर गया था। और अमूमन इतने एक्सटेंडेड वर्जन के बाद वो कैंडल अपने साथ कुछ हार्ड वर्क मांगती है कि जनाब अब आपको डायरेक्शन में फर्दर प्रोसीड करने के लिए कुछ नया लेके आना पड़ेगा, कुछ नया लेके आइए, तब मैं रिएक्ट करूंगी। और इसलिए मैंने कहा था कि आज मीनिंगफुल जोन ढूंढिएगा, अदरवाइज नहीं। अब जरा आप लेके आइए आज के स्टैट्स क्या कहते हैं। सेकेंड हाफ में हम अब ऑप्शन राइटर्स को कैसे ट्रस्ट करें। देखिए, अब तक अगर आप पैरेलली अलाइन इंडिसेस को देखें तो निफ्टी IT अभी भी बैकफुट पे है, निफ्टी बैंक ठीक ठाक मूव दे रहा है। स्टैट्स क्या कहते हैं, देखिए 23,500 पे अभी भी सिवियर कॉल राइटिंग है। 66 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 31 लाख से जुड़ा है। यानी मेरा पॉइंट अभी भी वही रहेगा, टिल द टाइम हम 533 नहीं क्रॉस कर रहे हैं, वो कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी होगी। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि 533 जब तक पार नहीं हो रहा है, कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी होगी। मैंने ये नहीं कहा कि 533 के ऊपर आपको लॉन्ग होना है या फिर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की, नो, नॉट एट ऑल। कॉल राइटर्स हैं ऊपर, लगभग 66, लगभग कितने हो गए ये, 96, 97, और अगर आप इसको जोड़ दें 700 की कॉल को तो एक करीब 1,27,00,000। नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कहीं पर है तो वो है 300-400 की पुट। मैं इससे ज्यादा वरीयता अपने लेवल को दूंगा, दैट्स 23262। 533 के ऊपर एक बार फिर से RS1 लेके आइएगा। 533 के ऊपर अगर निफ्टी फ्लोट करना शुरू कर दे, तैरना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो एक बार याद रखिएगा वो हमारी एक न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी है। वहां पे लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट का व्यू नहीं रखना है, वो एक न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी है। आपको इस जोन में आके पहले दूसरे कॉल राइटर को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स 591 एंड 620। देन एक केस अपीयर होगा शॉर्ट कवरिंग का, और वो कहां तक जा सकती है। देखिए, आपका 20 डे में कहां 23,900 पे अलाइंड है। To achieve 23900, you have to at least cross 23600। तो इसीलिए कह रहा हूं 533 से लेकर 591 इट्स अ न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी, एंड बिलो 533 वीकनेस विल परसिस्ट, बट टिल 23262। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक।
ये भी एकदम रेप्लिका रहा, लेवल टू लेवल, जैसे सुबह बात की थी। आज सुबह हमने क्या बात की थी कि 54,000 कॉल राइटर्स का जोन है। कहां खुला सुबह सुबह? RS1 लेके आइए और मेरे को हटा दीजिए, स्क्रीन से हटाइए और लिख आइए RS1। अ ट्रेजेक्ट्री कॉल 53800, 53,867 और 54,040। जैसे ही ये मिलेगा कोलैप्स होगा, फर्स्ट इंस्टेंस पे कोलैप्स होगा। और कहां तक कोलैप्स होगा? जरा बेस 1 लिखे आइए स्क्रीन पे। बेस 1 की ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक की क्या थी? वो थी 53,016 और 209, और इंट्राडे लो क्या है 194। एग्जैक्ट गया, वहां से रिवर्सल ले लिया। बट आप याद रखिएगा, अभी तक ये 54,040 नहीं क्रॉस कर पा रहा है RS1। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे कि मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा, 54,040 को पार करने का मतलब ये नहीं है आप एग्रेसिव हो जाइए, आप लॉन्ग हो जाइए। नो, नॉट एट ऑल। 54,040 का मतलब है आप न्यूट्रल हो जाइए, वो अपनी सेल की धारणा को छोड़ दीजिए। 54,178 पार हो, देन स्कोप होगा शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक राइट करने का। स्टैट्स लेके आइए एक बार, आइए देखते हैं स्टैट्स में पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं और उनका कन्विक्शन क्या कहता है इस वक्त का। इस वक्त के बैंक निफ्टी के स्टैट्स कह रहे हैं कि स्टिल दैट 5400 कॉल ऑप्शन, 54,000 कॉल ऑप्शन एक सब्सटेंशियल OI होल्ड करती है, लगभग 5,29,000 का। और इसके उलट एक डायरेक्टर साहब ने यहां पे जो पुट है रखी है 638 की। अच्छी बात है ना, बट मैं 53,000 की पुट देखना चाहता था, यहाँ पे 53, ठीक है, बट व्यू वही रहेगा मोटे तौर पे। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, निफ्टी तो वॉलेटाइल है। हमने जो ब्रेकडाउन देखा निफ्टी में 23,500 के नीचे भी हम यहाँ पे ब्रेकडाउन बनते हुए दिखा था, बट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक वापस आज आते हुए दिखा है लोअर साइड से, क्योंकि हम एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में नियर टर्म चार्ट पे देखने को मिल रहा था। हमें लगता है जब तक जैसा कि आपने भी लेवल में डिफाइन किया, मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया जो बना हुआ है 23,500 23,600 के बीच में बना हुआ है, ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्रॉस होता है तो शॉर्ट कवरिंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखेगी मार्केट में। पर जब तक हम 23,500 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करते, टाइम बिंग के लिए ये लेवल पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर रहेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रही है वापस मार्केट में। जो स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट हमने पिछली रैली में जो अभी जो देखने को मिली थी, उनमें जो ब्रेकआउट बने हुए थे, वहां पे अभी भी हमें लगता है कि कंटिन्यूटी है, और जो एक डिप मिला था वहां पे वापस बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहा है। तो सिलेक्टेड सेक्टर एंड स्टॉक्स पे फोकस करें। निफ्टी में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, 23,300 लोअर साइड पे मेजर सपोर्ट एरिया है, और 23,550 एक सप्लाई जोन है। तो यही रेंज रहेगी निफ्टी की। अब आपको ट्रेड करने के लिए दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी, अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे 23,500 510 के आसपास शॉर्ट करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें 23,550 का। डिप में वापस आपको 23,350 या 23,400 के नीचे मिलता है तो वहां पे बाय भी करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,300। तो ये दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा जब तक कि हम एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं करते, जो कि बनेगी 23,500 550 के ऊपर ही। वो आती है तो फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ट्रेड के, अदरवाइज दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में 54,200 मेजर सप्लाई जोन है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता है यहाँ पे हमें लगता है बैंक निफ्टी भी अटकते हुए दिखेगा। 54,200 क्रॉस होता है अगर आज के सेशन में या कल के सेशन में, तो फिर यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। एंड देन फिर बैंक निफ्टी में 54,700 की तरफ अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। काफी कुछ लार्ज के बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली PSU प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। बट अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है कि बैंक निफ्टी को 54,200 के ब्रेकआउट को सक्सीड कराने में कामयाब हो। तो वो लेवल को हम यहाँ पे क्लोजली वॉच करें। बट डिप्स में 53,500 क्रूशियल है, अगर वो टूट जाता है तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे वापस डाउन ट्रेंड आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में। तो 53,500 के स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें जिनके पास लोअर साइड में जिन्होंने एक कॉन्ट्रा बेट लिया है बैंक निफ्टी में। ओके, निफ्टी बैंक पे राजेश जी का आपको टिक मिल चुका है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे? तो वीरेन जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है फार्मा स्पेस से, उसमें बायोकॉन एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, एक लंबे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बायोकॉन में आते हुए दिखा है। हमें लगता है अब ये स्टॉक 405 के ऊपर अगर बना रहा तो इसका नेक्स्ट अपवर्ड टारगेट 435
40 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बायोकॉन पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 400, फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो 408 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट होंगे 440 के। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे BHEL भेल। हमें लगता है ये स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। स्टॉक में जिस तरीके से एक एब्जॉर्ब करते हुए दिखा है सप्लाई प्रेशर को, और वापस अब आज भी देखें तो 400 रुपए के ऊपर वापस आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम अनफोल्ड होते हुए दिखेगा हायर साइड पे। ये स्टॉक में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब 425 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 390 का। और जो तीसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो होगा मेटल स्पेस से। और मेटल स्पेस से हमें लगता है वेदांता को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक में अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बनते हुए दिखी है। और जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में जो बन सकते हैं वो करीब 335 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 310 का। ओके, तो राजेश जी ने वही स्टॉक्स पिक किए जो मौजूदा सूरत में हाल में आप पिक कर सकते हैं। देखिए बायोकॉन में स्ट्रेंथ कल से ही है, पोस्ट नंबर्स इसमें कल भी अच्छी खासी लोडिंग हुई थी लॉन्ग साइड पे। फॉर पॉसिबल अगर 440, 470, 95 पे ट्रेड करता हुआ 408 का स्टॉप लॉस है। मेटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, कल की आपने भाव कॉपी सुबह पल्स में सुनी होगी, बहुत स्ट्रांग है। हालांकि BHL आई मीन द स्ट्रांगेस्ट इन द कैपिटल गुड्स एज ऑफ नाउ, ऑल टाइम हाई पे, मल्टी ईयर हाई पे, 19 ईयर हाई पे ट्रेड करता हुआ 425 के लक्ष्य के लिए 402 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। लक्ष्य रखिए 425 का, 390 का स्टॉप लॉस और एक वेदांता। मेटल्स में स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी है, लगभग 335 के लक्ष्य के लिए 310 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। राजेश जी का 3 ट्रेड्स हो गए, उनका इंडस्ट्रीज पे व्यू हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे बिखरते हुए रंगों की। जहाँ बर्जर पेंट्स नंबर अच्छे रहे और इसने कैसे इस सेक्टर में जान फूंक दी, बात करते हैं नुपुर के साथ थोड़ी देर ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। निफ्टी अब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है हायर ट्रैजेक्टरीज पे, ये बात अच्छी है। और निफ्टी बैंक ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है 54,000 के आसपास, दैट्स गुड। एक बार थोड़ा सा आकलन करते हैं आज के सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस पे। आई मीन लुक एट सेल 10% ऊपर, है ना। आपको अपने करियर में ऐसे बहुत कम दिन याद होंगे जब सेल 10% ऊपर होता है। सेल आपकी स्क्रीन पे आएगा 11% अप, 196। मेरे ख्याल से जरा एक बार देखते हैं इसकी ट्रैजेक्टरी। ये इसकी नवंबर 2010 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, सबसे हाईएस्ट। ये हो क्या रहा है मेटल्स में? आपने वेदांता को चुना राजेश जी, बट सेल ये अपने आप को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, कर रहा है? और अगर थोड़ा सा और प्रोसीड करना हो वेदांता के आगे तो आप और किन किन स्टॉक्स को मेटल्स में प्रेफर करेंगे राजेश जी? तो आई थिंक देखिए सेल पे व्यू बुलिश ही है, और हमने पहले भी इसको रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक। और जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखा है, तो हमारा व्यू बुलिश है। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल का ये मोमेंटम 210 215 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट बनाया है। और जिस तरीके से मोमेंटम बना है ये अब अगर 190 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 210 215 के अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। वही हमें लगता है कि मेटल बास्केट में जैसे हिंडाल्को तो हमें पसंद आ ही रहा, वेदांता तो पसंद आ ही रहा है, वहीं हिंडाल्को का स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और हमें लगता है कि पूरा मेटल बास्केट ही अभी एक अच्छे अप ट्रेंड में, तो हिंडाल्को भी यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। और यहाँ पे 1120 1130 की अपसाइड के लिए हिंडाल्को भी हमें लगता है कि जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1115 1055 सॉरी। तो जी 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 जी, ये हो गया हिंडाल्को की बात, मेटल्स की बात होगी। जरा एक बार दिखाइए बर्जर पेंट्स। चलते हैं अब नुपुर के पास। नुपुर, ऐसा क्या था बर्जर पेंट्स के नंबर में जिसने पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो आज जान फूंक दी, बावजूद इसके कि क्रूड 107 पे खड़ा है? बिल्कुल जान तो फूकी और रंग बिखरते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पूरा ही सेक्टर जो देखे वो बजिंग आपको दिखेगा। नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन उससे ज़्यादा मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है सिर्फ कंपनी को लेकर नहीं, इंडस्ट्री को लेकर, वो एक रब ऑफ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी स्टॉक्स पर भी आते हुए नजर आ रहा है। नंबर्स फटाफट से बता देती हूँ। रेवेन्यू में 6% की बढ़ोतरी, कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 13% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी थी। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का सुधार था, करीबन 17% के मार्जिन आते हुए दिखे। और
मुनाफा देखें तो 28% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। बोर्ड ने 4 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया और वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में करीबन 12% की आती हुई नजर आई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। क्रूड के जो भाव बढ़े उसके बावजूद एक पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे आती हुई नजर आई है। पहले कंपनी का अनुमान देख लेते हैं कि FY27 में मैनेजमेंट का क्या कहना है। उनका मानना है मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ सबसे बड़ा ड्राइवर रहेगा, मतलब कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। साउथ इंडिया पर कंपनी का फोकस बरकरार है और FY27 में 12,000 नए टेंडिंग मशीन कंपनी जो है वो जोड़ती हुई आपको नजर आएगी। इन सबसे ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि आधे से 0.5% तक का मार्केट शेयर गेन कंपनी कर सकती है। तो कंपटीशन बढ़ने के बावजूद बर्जर पेंट जो है वो मार्केट शेयर को लेकर काफी पॉजिटिव है। कुछ और बातें जो मैनेजमेंट ने कही इंडस्ट्री के लिए वो काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से बाकी के स्टॉक्स भी रन अप दिखा रहे हैं। एशियन पेंट देखें तो 4-5% की रैली वहां पर भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अप्रैल में चरणबद्ध प्राइस हाइक कंपनी ने लिया था, उसके बाद अब मई में दो बार और प्राइस हाइक ले सकते। तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि प्राइस हाइक लेने के बाद भी मई में भी 2 बार प्राइस हाइक होगा, यानी कि डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्रूड का इम्पैक्ट जो है, रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट है वो भी ऑफसेट होते हुए आपको नजर आएगा। कच्चा माल जो है वो महंगाई पूरी तरह से जो है वो प्राइस हाइक की वजह से ऑफसेट होती हुई नजर आएगी। अब तक 11 से 12% तक की कीमतें बढ़ चुकी है। जल्द एक और प्राइस हाइक की संभावना है। नए कॉम्पिटिटर के मुकाबले प्राइस कंपटीशन का जो दबाव था वो अब घटते हुए नजर आ रहा है। इंडस्ट्री में प्राइस इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आ रही। तो कंपटीशन बिरला ओप्स की वजह से जो आया था वो अब पीछे, और प्राइस हाइक की वजह से ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको फोकस में दिखेंगे। एक बार वैल्यूएशन पे देखें तो एशियन पेंट एक महीने में 7% ऊपर है, 38 के पीई पे ट्रेड करता है 1 ईयर फॉरवर्ड। बर्जर पेंट भी सिमिलर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। कंसाई नेरोलैक 20 टाइम्स पर ट्रेड करता है, 1 ईयर फॉरवर्ड 12% चल चुका है एक महीने में। एक्सो नोबल और इंडिगो पे देखें तो आउट परफॉर्मेंस इंडिगो की तरफ से, हालांकि सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन पे इंडिगो पेंट्स, हाईएस्ट वैल्यूएशन पे एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स। शुक्रिया नुपुर। आज इस अगर आप देखें जो सेक्टर में थ्रस्ट आया है ना, आई मीन इन नंबर्स के बाद उसको समझाने के लिए वापस शुक्रिया आपका। अब एक अच्छा इनफैक्ट राजेश जी, अगर आपको पेंट स्पेस में एक स्क्रिप्ट पिक करनी हो तो आप क्या पिक करेंगे इस वक्त, आज जो थ्रस्ट है उसको देखते हुए? तो वीरेन जी, मुझे यहाँ पे एशियन पेंट का स्ट्रक्चर प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रजिस्टर होते हुए दिखा है। इस वॉलेटिलिटी में भी वो ब्रेकआउट को ये डिफेंड करने में कामयाब रहा है। तो हमें लगता है जब तक अब एशियन पेंट यहाँ पे 2470 2500 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये ग्रेजुअल रिकवरी का ट्रेड बनता हुआ रहेगा। पहला हर्डल इसका 2700 अगर वो क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है ये 2850 की तरफ बहुत जल्द फिर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी इमीडिएट हमें लगता है ये पुल बैक जो बन रहा है ये 2700 के आसपास तक तो यहाँ से अब बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया राजेश जी की प्रेफर्ड पिक। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजेश जी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। फिर से आपका अब सीधे पिक करते हैं ऑप्शन ट्रेड। बताइए राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेन जी, यहाँ पे स्टॉक पसंद आ रहा है भारत फोर्ज। अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छा रनअप हमने देखने को मिला था। मार्केट में करेक्शन के चलते स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे डिप जरूर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने अपने सपोर्ट एरिया को होल्ड किया हुआ है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 46-47 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है भारत फोर्ज यहाँ से 2050 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिखेगा। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड में। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट 2000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 65 से 70 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 35 रुपए के आसपास। ओके, भारत फौज 2000 की कॉल। सुबह से ये स्टॉक काफी अच्छे खासे मोमेंटम है, इट्स नॉट डे हाई। और आप देखिए जो राजेश जी ने स्ट्राइक पिक की है इसका ओवाई शेड होता हुआ, यानी ये कॉल आइटम बैकफुट पे इस वक्त है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और एक बार फिर से माफी चाहूंगा, शुरू में बोल दिया था अमित है ना, पर याद सब रहते हैं। जब अमित जी से बात करता हूँ तो आप याद रहते हैं, जब आपसे बात करते हो तो अमित जी याद रहते हैं। इसी तरह तो कहते हैं कि याद है तो आबाद है वरना बर्बाद है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 बजे मुलाकात होगी कमाई करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।